वर्षा कम होगी और पानी भाप बनकर ज्यादा उड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से समझ ली गई। आप खर्च ज्यादा कर रहे हैं और कमाई कम कर रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपसे मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कक्षा 11 भूगोल के जो विद्यार्थी हैं और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और अक्सर से जो छात्र छात्राएं होती हैं वो इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन में रहती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो उम्मीद करते हैं आपका जो भी डाउट होगा, जो भी शंकाएं होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपकी शंकाएं क्लियर हो जाती हैं तो आप कमेंट में ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई डाउट या हमारे अंदर कोई कमी है तो भी अपना सजेशन जरूर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि जलवायु जो है वो कहीं पर गर्म जलवायु है, कहीं पर ठंडी जलवायु, कहीं पर मीडियम के लेवल की जलवायु है। ठीक, जलवायु से हमारा जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और हमारी जो भी आर्थिक क्रिया जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, ये तमाम चीजें जो है वो जलवायु से प्रभावित होती भाई। शुष्क क्लाइमेट में, शुष्क जलवायु में आप कौन सी खेती करेंगे भाई? जो खेती आप शुष्क जलवायु में करेंगे वो खेती आप जो है वो कहने का मतलब वो वर्षा जहाँ पे ज्यादा होती है उस क्लाइमेट में थोड़ी करेंगे। तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, अलग अलग उद्योग किए जाते हैं। और हमारा जीवन देख लीजिए कितना ज्यादा प्रभावित होता है। हमारा कपड़ा, रहन सहन सब कुछ जलवायु के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे जलवायु बदलती है वैसे हमारा रहन सहन, खाना पीना, कपड़ा सब कुछ बदलता रहता है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए कम से कम 30 साल चाहिए। 30 वर्ष लग जाते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। कितने साल? 30 वर्ष जलवायु परिवर्तन के लिए लग जाते हैं। अगर बात की जाए मौसम, तो मौसम पल भर में बदल जाता है। पल भर में मौसम बदल जाता है। ठीक, जिस प्रकार से गिरगिट अपना रंग बदलता है उसी प्रकार से मौसम अपना रंग बदल देता है। जैसे आप देखिए, अभी धूप के भी छांव हो गई, अभी धूप के भी वर्षा होने लगी। तो जलवायु बदलने के लिए कई वर्ष चाहिए। ठीक, तो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था वो किन बातों के आधार पर किया था भाई? कोपेन ने भाई, जैसे अगर हम आप कहें कि हम अपने गांव में लोगों का, आदमियों का वर्गीकरण करना चाहते हैं तो किस बिना पर आप वर्गीकरण करेंगे? कुछ आप मान लीजिए जाति के आधार पर वर्गीकरण कर दिए, किसके पास कितना पैसा है उस हिसाब के, जिनके पास 10,000 से ज्यादा उनको अलग कर दिया, जिनके पास 2 से 10,000 के बीच में है उनको अलग कर दिया। ये आपकी बिना पर हो जाएगी। ठीक, लेकिन जो हमारे कोपेन साहब थे इन्होंने किस बिना पर जो है वो इस जलवायु का वर्गीकरण किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपेन ने जो देखा वो तापमान देखा कि कहां पर कितना तापमान है, हर महीने में कितना तापमान बदल रहा है, उस हिसाब से इन्होंने तापमान देखा। और वर्षा देखी, कहां पर वर्षा कितनी हो रही है उस हिसाब से इन्होंने, जैसे मान लीजिए कि एक जगह का टेम्परेचर हमेशा जब भी देखा जाए 10 से 15 डिग्री के बीच ही में रहता है, ना तो 10 डिग्री से कम होता है ना तो 15 डिग्री से ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर मान लिए तो इसको अलग जगह हमने रख दिया। एक जगह हमने देखी यहाँ पे हमेशा तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रहता है, कभी 30 डिग्री से कम ही नहीं होता। मान लीजिए, ऐसा हम कह नहीं रहे हैं, ऐसा सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने जो तापमान और वर्षा के आधार पर कहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है, जैसे हमारे अगर देश की बात की जाए, हमारे देश की एनुअल रेन है 1194 मिलीमीटर, या इसको आप कह सकते हैं 119.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे देश की औसत वर्षा है। तो कहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है इस हिसाब से जो है इन्होंने क्या कर दिया, वो जलवायु का वर्गीकरण किया। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया? सबसे पहले इन्होंने तापमान के आधार पर और दूसरे इन्होंने वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। देखिए, कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था उसमें इन्होंने कुछ कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया और कुछ स्मॉल लेटर का प्रयोग किया। कुछ कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया और क्या, कुछ स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया था। किसने? कोपेन ने। अब बात करेंगे, इन्होंने इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे जो इन्होंने कैपिटल लेटर का प्रयोग किया था। इन्होंने कौन कौन से कैपिटल लेटर का प्रयोग किया था? ए, बी, सी, डी और ई। ये इन्होंने कैपिटल। अगली स्लाइड में हम लोग स्मॉल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम लोग पढ़ रहे हैं इन्होंने कौन कौन से कैपिटल वर्ड का प्रयोग किया था। ए, बी, सी, डी, ई, इन्होंने ये कैपिटल वर्ड का प्रयोग किया। अब ए में इसने कहा कि ए में इन्होंने कहा कि मॉइस्ट ट्रॉपिकल, उष्ण। उष्ण में से क्या होता है? गर्म। आर्द्र में से क्या होती है? नमी। क्या बताया इन्होंने? ए से क्या हुआ? उष्ण आर्द्र, मॉइस्ट ट्रॉपिकल। इसकी विशेषताएं क्या थी? इनमें इन्होंने बताया कि
यहाँ मतलब जहाँ पे मॉइस्ट का ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाएगा, मॉइस्ट ट्रॉपिकल जलवायु पाई जाएगी, वहां का तापमान, यहाँ पे मॉइस्ट ट्रॉपिकल जलवायु पाई जाएगी, वहां का तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। वहां का तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, कभी भी, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान कभी भी कम नहीं होगा। 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान कभी भी कम नहीं होगा। हमेशा जब भी तापमान आप देखेंगे 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, कभी भी तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। अब आप ही हमें बताइए, अगर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ज्यादा रहेगा तो भाई यहाँ पे ठंडी कहाँ पड़ रही है? ठंडी तो भाई 15 पे लगती है, आपको 10 पे लगती है, 12 पे लगती है। जब यहाँ पे हमेशा तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? शीत ऋतु का अभाव होता है। शीत ऋतु का क्या होता है? अभाव होता है। मॉइस्ट ट्रॉपिकल, उष्ण आर्द्र, आर्द्र में से क्या होता है? नमी, उष्ण में से क्या होता है? गर्मी। यहाँ का तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा कभी भी। ये एक ही बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक। यहाँ का तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। जब 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रहेगा तो यहाँ पे शीत ऋतु पाई ही नहीं जाएगी, शीत ऋतु का अभाव होता है, ठीक। और ये कहाँ पाई जाती है? विषुवतीय क्षेत्रों में 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ये वाला एरिया पाया जाएगा। कौन सा? मॉइस्ट ट्रॉपिकल। मॉइस्ट ट्रॉपिकल वाला एरिया पाया जाएगा, ठीक। अगला आता है बी। बी में इन्होंने कहा कि ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु। क्या? ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु। इसमें देखिए लिखा है वाष्पीकरण ज्यादा। वाष्पीकरण क्या होता है? पानी का वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ने की क्रिया को, ये पानी है, आपने उबाला तो ये क्या हो गया? भाप बनकर उड़ने लगा। इसी को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो जहां पे ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु पाई जाएगी, वहां पे क्या होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा, यानी कि पानी भाप बनकर ज्यादा उड़ेगा। जबकि वर्षा कम होगी। भाई वर्षा होती है, वर्षा आप जानते हैं, रेन, वर्षा कम होगी और पानी भाप बनकर ज्यादा उड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से समझ ली गई। आप खर्च ज्यादा कर रहे हैं और कमाई कम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमेशा पानी ज्यादा, मान लीजिए कि 10 लीटर पानी क्या हुआ? भाप बन के उड़ गया। 10 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया और वर्षा 8 लीटर हुई। वर्षा हमेशा क्या होगी? कम होगी। जितना पानी भाप बनकर उड़ेगा उससे जो क्या होगी? वर्षा हमेशा कम होगी, ठीक। तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, पानी भाप बनकर ज्यादा उड़ेगा, जबकि उसके मुकाबले में अगर देखा जाए वर्षा कम होगी। बिल्कुल उसी तरीके से आप तो खर्चा तो ज्यादा करेंगे लेकिन आपकी जो आमदनी है वो कम होगी। फिल्म नहीं आई थी कि आमदनी 54 और खर्चा रुपया, आमदनी 58 और खर्चा रुपया। 8 आना आप कमा रहे हैं और 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं, ठीक। बिल्कुल उसी तरीके से। अगला आता है सी। सी में इन्होंने कहा आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। भाई ये तो आपको याद करना पड़ेगा। आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसमें क्या कहा कि हमेशा तापमान 8 से 18 डिग्री सेल्सियस से इसी में बीच में होगा, ना तो कभी 8 डिग्री से कम होगा। यानी 8 डिग्री से किसी भी स्थिति में 8 डिग्री से तापमान कम नहीं होगा। किसी भी हाल में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा और ना तो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ना ही 8 डिग्री से कम होगा और ना ही 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज्यादा होगा। ये किसमें होगा? आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड, ठीक। यहाँ पे तापमान हमेशा कितने से कितने के बीच में रहेगा? 8 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, ठीक। अगला आता है डी। आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल मिड लैटिट्यूड। यहाँ पे जो हमेशा वार्षिक तापमान रहेगा -3 से 10 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में रहेगा। लेकिन अगर इसके सबसे गर्म माह की बात की जाए, आप मान लीजिए कि जैसे आपके यहाँ मान लीजिए कि सबसे गर्म महीना कौन सा था? आपने कहा जून। जून में तापमान चला गया था 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो सबसे गर्म माह होता है उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाएगा। जो सबसे गर्म माह होता है उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ नहीं। भाई जब तक 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम था तब तक बर्फ क्या हुई थी? जमी हुई थी। लेकिन जैसे ही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ? ज्यादा हुआ, ये बर्फ पिघलने लगी। इसीलिए यहाँ पर हमेशा पूरी साल बर्फ नहीं जमी रहती, बर्फ जमी रहती है। लेकिन जैसे ही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो क्या होता है? यहाँ पे जो बर्फ जमी होती है वो पिघल जाती है।
तो किसका औसत तापमान कितना है? -3 से 10 डिग्री सेल्सियस वार्षिक। ठीक, सबसे गर्म माह का तापमान हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ठीक, और यहाँ पे हमेशा बर्फ नहीं जमी रहती। लास्ट ई वाले, ये कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक, ई वाले में आता है सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। जब हमेशा तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो यहाँ की बर्फ कभी नहीं पिघलेगी। यहाँ पे बर्फ हमेशा जमी हुई रहती है, ध्रुवीय। ठीक, ध्रुवीय, पोलर। ठीक, पहला क्या था? मॉइस्ट। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर दिया? तापमान और वर्षा के आधार पर। ठीक, उन्होंने कुछ कैपिटल लेटर से का प्रयोग किया, कुछ स्मॉल लेटर से का प्रयोग किया। ए बी सी डी ई, ये इन्होंने कैपिटल लेटर से का प्रयोग किया। ए में कहा उष्ण आर्द्र जलवायु, यहाँ पे तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। हर माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। जब हमेशा तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो शीत ऋतु यानी कि ठंडे मौसम का अभाव है, क्योंकि हमेशा तापमान क्या 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। यह क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र के 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ में पाया जाता है। अगला आता है बी, ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु, वाष्पीकरण ज्यादा और वर्षा कम होती है। पानी भाप बनकर ज्यादा उड़ रहा है और जो बारिश है, वर्षा है, वो क्या हो रही है? कम हो रही है। अगला आता है सी, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, मॉइस्ट सब कॉन्टिनेंट, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड, हमेशा तापमान 8 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, ना तो 8 से कम होगा ना तो 18 से ज्यादा होगा। आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल मिड लैटिट्यूड, इसका तापमान जो होता है -3 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में वार्षिक होता है। लेकिन जो इसका सबसे गर्म माह होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, जो बर्फ जमी रहेगी वो क्या हो जाएगी? वो पिघल जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि साल भर बर्फ नहीं जमी रहती, हमेशा बर्फ नहीं जमी रहती। लास्ट आता है ई। ई जो है क्या होता है? ई ध्रुवीय इसे जलवायु कहते हैं। यहाँ सबसे गर्म माह का तापमान भी, यहाँ जैसे हमारे यहाँ सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पे क्या है? सबसे गर्म माह का तापमान ही 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? हमेशा साल भर बर्फ जमी हुई रहती है। ठीक, हमेशा क्या होता है? साल भर बर्फ जमी हुई रहती है। अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने कैपिटल लेटर्स की बात की, कोपेन के वर्गीकरण की। ठीक, हमने उसमें बताया था कि कैपिटल लेटर्स के अलावा जो कोपेन ने कुछ स्मॉल लेटर्स का भी प्रयोग किया था। ठीक, तो वो हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो उन्होंने स्मॉल लेटर का प्रयोग किया वो था एफ। एफ का उन्होंने प्रयोग किया स्मॉल लेटर में। तो इसमें था वर्ष भर वर्षा, यानी कि पूरे साल क्या होगी? वर्षा होगी। शुष्कतम माह में वर्षा, यानी कि जो सबसे शुष्क महीना होगा, जो सबसे शुष्क महीना होगा उसमें भी, यानी कि जो सबसे सूखा महीना होगा उसमें भी जो वर्षा होगी वो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। इसमें साल भर वर्षा होगी, पूरे महीने वर्षा होगी। और जो सबसे शुष्क महीना होगा उसमें भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। और भाई जब हरदम वर्षा ही होगी, हरदम वर्षा होगी, पूरे साल भर वर्षा होगी, तो यहाँ पे कैसे वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन पाए जाएंगे। सदाबहार का मतलब जो साल भर हरे भरे रहते हैं, ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाएंगे। एफ में क्या होगा? वर्ष भर वर्षा होगी, यानी पूरे साल क्या होगी? वर्षा होगी। शुष्कतम माह में भी वर्षा जो होगी वो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। और यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक, अगला जो उन्होंने दिया कैपिटल स्मॉल लेटर का प्रयोग किया एम। एम इसमें कहा कि एम मीन्स मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु इसमें था कि शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर कम, इसमें शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज्यादा, इसमें शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होगी। इसलिए यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो इसमें अपने वो गिरा देते हैं पत्तियों को। ठीक, अगला आता है एस। एस में इन्होंने क्या कहा? शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शीत वर्षा कालीन। देखिए जो ग्रीष्म ऋतु गर्मी होगी, गर्मी में वर्षा नहीं होगी। गर्मी में क्या होगी? वर्षा नहीं होगी। वर्षा कब होगी? शीत ऋतु में, ठंडी में वर्षा होगी। नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ठीक, ग्रीष्म ऋतु क्या होगी? शुष्क होगी। और शीतकालीन वर्षा, यानी कि वर्षा कब होगी? शीतकालीन वर्षा में होगी। ऐसा कहाँ होगा? भूमध्य सागरीय जलवायु में होगा। अगला आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? शुष्क शीत ऋतु। इसका इसी का जस्ट उल्टा, शुष्क शीत ऋतु, यानी कि वर्षा किसमें होगी? वर्षा ग्रीष्म काल में होगी और शुष्क शीत ऋतु में कोई भी वर्षा नहीं होगी। एच, एच मीन्स हॉट याद कर लिए। औसत वार्षिक तापमान हमेशा 18, यानी कि पूरी साल में जब भी आप तापमान देखेंगे 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा।
इसमें अगला आता है के, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक, इसमें 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, इसमें 18 डिग्री सेल्सियस से कम। अगला आता है ए, सबसे गर्म माह, पूरी साल में जो सबसे गर्म माह होगा उसका तापमान क्या होगा, 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। और बी में सबसे गर्म माह का तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। इसमें सबसे गर्म माह यानी कि साल में सबसे गर्म महीना जो होगा उसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, जबकि बी में सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एफ, पूरे साल भर वर्षा, शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज्यादा, इसलिए यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। एम, मानसूनी जलवायु, शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम। अगला आता है एस, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहेगी, उसमें वर्षा नहीं होगी। वर्षा किसमें होगी, शीतकालीन वर्षा, शीत के समय में वर्षा होगी। ऐसा कहाँ होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु में। डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु मतलब शीत ऋतु बिल्कुल शुष्क रहेगी। ग्रीष्मकालीन वर्षा, ग्रीष्म ऋतु के समय, काल में से क्या होता है, वर्षा, ग्रीष्म काल में वर्षा होगी। ठीक, अगला एच, औसत वार्षिक तापमान, यानी कि पूरे साल भर का तापमान आप देखेंगे तो हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगला आएगा के, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक, ए क्या रहेगा, ए सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, बी सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम। इतना हो गया। ठीक, फिर और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।